बारिश के मौसम में कालू कौवा अपने टूटे फूटे घरों में बैठ के अपने बच्ची की तरफ घूर घूर करके देख रहा था। अगर तुम्हारे जगह मेरा बेटा होता तो मुझे आज ये बारिश के मौसम में भोजन की कोई भी चिंता नहीं होती। वो कमा कर लाता और मैं बैठकर खाता। लेकिन ये बातें चुन्नी के लिए नई नहीं थी, इसलिए कुछ कहे बिना रोने लगती है। तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुमने क्या कमा कर दिया है? पहले तो अपनी माँ को रुला रुला के मारा, अब तो मेरी बारी आ गई है। चुप कर जा। अगर अब काय कुई की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू कौवा बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। सामने अपने घर के बाहर कबूतर ने छाता लेकर बैठा हुआ था, तो कबूतर को देखकर कालू कौवा कबूतर के पास चला जाता है। कबूतर, यार तुम्हें पता है ना कि मेरी एक ही बेटी है, पर बेटा होता तो वो मुझे कमा कर लाता। मुझे कुछ पैसे दे दो। चल भाग यहाँ से, तुम दारू पी करके अपनी बेटी को बदनाम करेगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर से मिठू तोते के पास जाता है। मिठू, तुम्हें तो पता है कि मेरी एक बेटी है। हाँ, पता है हमें कि बेटा होता तो कमा कर लाता। चल तू भाग यहाँ से। मिठू तोता कालू कौवे की पूरा बात सुने बिना वहाँ से भगा देता है। क्या सुहाना मौसम है। अगर इस सुहाना मौसम में मुझे दारू नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मगर अब मुझे कोई उधार भी नहीं देता। ऐसे ही सोचते सोचते कालू कौवा उल्लू के पास चला जाता है। मित्र, मैं मर रहा हूँ, मुझे उधार दारू दे दो। मैं लौटा दूंगा कल आपके पैसे। ऐसे बारिश के मौसम में दारू लाना आसान कोई बात नहीं है कि उधार दे दे। मित्र, मेरी बेटी ही है। अगर वो बेटा होता तो मुझे कमा कर लाता और मैं मजे मजे में ऐसे बारिश के मौसम में दारू पी सकता। क्या जवान है तुम्हारी बेटी? हाँ, जवान है इतनी कि घर का सारा भोजन वही खा लेती है और मुझे उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ऐसा बात है तो तुम अपने घर जाओ, शाम को हम दारू लेकर आ जाएंगे और तुम्हारे घर में ही बैठ करके दारू पियेंगे। और इधर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। दारू लेकर आ जाओगे ना? कहीं तुम झूठ नहीं ना बोल रहे हो? हाँ, और साथ में भाभी जी के हाथ का चाय भी पियेंगे। तब ठीक है, मैं जाकर चाय का इंतजाम करता हूँ और तुम शाम को दारू लेकर आ जाना। कौवा खुशी खुशी वहाँ से वापस उड़ जाता है और कालू कौवा ये भी भूल चुका था कि बारिश हो रही है। काश अगर ये बारिश के जगह पर दारू की बारिश होती तो मैं जी भर के दारू पीता। मैं कौवा हवाओं में उड़ते जाऊं कालू कौवा। हाँ। कालू कौवा अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी गोरी कवि से कहता है, गोरी, थोड़ा दूध रख देना, शाम को मेरा दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने। एक प्याली दूध है, अब इसको चाय नहीं बनाएंगे, अब तुम्हारे मित्र के लिए रख देते हैं इस दूध को। चुन्नी, तुम इतने उदास क्यों बैठी हो? जाओ और जाकर अपने बाल संवारो। क्या कहेगा मेरा मित्र तुमको देखकर? पिताजी, आज क्या बात है? क्या आप मेरे से बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं? मुझे पता है कि एक दिन तुम मुझे इतना कमा कर दोगी कि मैं जिंदगी भर बैठकर दारू पी सकूंगा। अब तुम जाओ। मैं देखती हूँ बाहर कौन आया है। जी, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? भाभी जी, मैं उल्लू हूँ, आपके पति का पुराना मित्र। मिलने आया हूँ उनसे। अंदर ले आओ। गोरी, ये मेरा दोस्त उल्लू है, इनको अंदर ले आओ। उल्लू कौवे के घर में चला जाता है। अरे दोस्त, तुम्हारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। हाँ, बारिश तो अच्छे से ना नजर आती है ना। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। गोरी, जाओ और मेरे मित्र के लिए चाय बना कर लाओ। गोरी कवि अपने रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है। ये लो मेरे दोस्त, दारू पी लो।
कालू कौवा दारू लेकर पीने लगता है। तुम्हारा नाम चुन्नी है ना? तुम काफी सुंदर हो। कालू कौवा नशे में था और कहता है, मेरी तरह सुंदर है मेरी बेटी। पिताजी, कितना बेशरम है आप। अपने जवान बेटी के सामने आप दारू पी रहे हैं और कैसे कैसे पक्षियों को अपने घर में लाते हैं। आहिस्ता आवाज में बात करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चुन्नी को मारने लगता है। अरे कालू यार, छोड़ दो अपनी बेटी चुन्नी को, अभी छोटी है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। आज मेरी बेटी पर ही तूने हाथ उठा लिया। पहले तो तुम मेरे को मारते थे और बाहर में जाकर के दारू भी पीते थे, लेकिन अब तो घर में ही काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ रहना मुश्किल है। चलो चुन्नी बेटा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। गोरी कवि अपनी बेटी चुन्नी को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। गोरी कवि को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इस बारिश के मौसम में अपने बेटी को लेकर के मैं जाऊं तो कहां पे जाऊं। फिर गोरी कवि चिड़िया के पास जाती है। बहुत हो गया चिड़िया, बहुत हो गया। अब मैं उस घर में नहीं रह सकती, एकदम हद हो गया है। आज तो कालू ने हद कर दिया है। मैं तो अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अब आप लोग शांत हो जाएं, अंदर चले। मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि उस शराबी से शादी मत करो, वो गुजारा नहीं कर पाएगा तुम्हारी। जवान बेटी है तुम्हारी, अब अपने अलग घर बना लो। आज मेरे पिताजी ने बहुत मारा है मेरे को। मेरी बेटी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। सूरज भी निकल रहा था और बारिश भी रुक गई थी। बदलते मौसम के साथ गोरी कवि का भी जीवन बदल जाता है। गोरी कवि और उनकी बेटी ने चिड़िया के साथ साथ चिड़िया के बगल में ही अपना घर बनाने लगती है। मम्मा, मैं जा रही हूँ, बड़ी लकड़ियाँ भी लेकर आऊंगी और सूखा घास भी लाना है बेटी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी और नए जीवन की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कालू कौवा दारू पी करके मदहोश पड़ा हुआ था। वो मरा नहीं, जिंदा था, लेकिन उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। दुख और सुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं। पता नहीं चलता है कि खुशियों भरा जिंदगी दुखों में कब बदल जाता है। इसलिए अपने खुशियों का हमेशा कद्र करे। वो चिड़िया अपने पति और अपने बेटी के साथ दाना खाकर एक पेड़ पे बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, अब जल्दी घर चलो, अब शाम होने वाली है। थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे शाम को ढलते देखना है। मुझे शाम का ये मंजिल बहुत अच्छा लगता है। हाँ पापा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब सूरज शाम में ढलता है तो लाल दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। शाम हो जाता है, वो हो जाता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक पत्थर गोली की तरह आता है और पापा चिड़िया के सीने में लग जाता है। पापा चिड़िया दूसरी बार भी सांस भी नहीं लेता है और वहीं तुरंत मर जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी ने कुछ नहीं कर पाती है और कुछ दूर पे जाकर एक डाली पे बैठ जाती है। मम्मा, मेरे पापा को किसने मार दिया है? गुड़िया के पापा, ये क्या हो गया? आप तो बोल रहे थे कि शाम में साथ साथ जाएंगे। अब आपके बिना हम दोनों अकेले घर कैसे जाएंगे? रात हो जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी ने घर की तरफ निकल जाती हैं। किसी को कोई भी खबर नहीं थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बातें कर रहे थे। जिसका दुख होता है वही जानता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सीने से लगा कर के रो रही थी और अपने पति को याद कर रही थी। सुबह हो जाती है। गोरी कवि और कालू कौवा उड़ते उड़ते कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, कबूतर, कुछ सुना है आपने? चिड़िया के पति ने मर गया है। हाँ हाँ, हम भी अभी जाने हैं। बुलबुल चिड़िया ने आई थी तो अभी बता करके गई है। हाँ हाँ, वो तो चिड़िया है ही मनहूस, वो तो विधवा हो गई है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि हम सब मिल करके अपने जंगल से उसको निकाल दें। गोरी कवि,
ये सब तो किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही पक्षियों की वजह से जंगल के सभी पक्षी मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसे जंगल से निकाल देने में ही भलाई है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेने के लिए अभी जाने ही वाली थी। अभी घर से निकलकर एक पेड़ की डाली पे बैठी हुई थी। उन लोगों का घर जिस डाली पे बना हुआ था, वो डाली तभी टूटकर नीचे गिर जाती है। उस डाली के साथ साथ घर भी गिर जाता है। मम्मा मम्मा, ये देखो, हमारा घर भी टूटकर नीचे गिर गया। ये कैसे हो सकता है? नहीं आंधी है, नहीं पानी है, और ये घर कैसे गिर गया? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है कि पहले मेरा पति छीन लिया और अब मुझे बेघर कर दिया। मम्मा मम्मा, चुप कर जाओ, हमें हालात का मुकाबला करना है, हमें जीना होगा मम्मा। माँ बेटी एक दूसरे को हौसला देती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और फिर से रात हो जाती है। अरे कबूतर, छोटी चिड़िया का घर कैसे टूटा है? गोरी कभी सच ही कहती थी कि वो चिड़िया मनहूस है। पहले उसका पति मर गया, उसके बाद उसका घर टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोग मुसीबत में पड़ जाएं। कबूतर लाल, मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। वो सब तो ऊपर वाले का ही काम है। जो होता है वो ऊपर वाले के ही मर्जी से होता है। इसमें हम पक्षियों का क्या है दोष? जो भी हो, अब तो मैं उस चिड़िया से दूर ही रहूंगा। अंधेरा बढ़ रहा था, तभी चिड़िया अपने बेटी को लेकर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी कवि, आप तो जानती ही हैं। हाँ हाँ, मैं तुमको अच्छी से जानती हूँ। तुम एक मधुस चिड़िया हो। पहले अपने पति को खा लिया, अब तुम्हारा घर टूट गया। जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ। कहीं ये ना हो कि तुम्हारे वजह से मैं भी मुसीबत में फंस जाऊं। गोरी कवि एक सांस में ही सब बातें कहकर अपने घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया रोती हुई अपने बेटी को लेकर मिट्ठू के पास जाती है, जिसका घर थोड़ा दूर पे था। चिड़िया मिट्ठू के दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू 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 भैया, दरवाजा खोलो, मेरा घर टूट गया है। आज की रात अपने घर में आने दो। चिड़िया की आवाज सुनकर मिट्ठू दरवाजे को खोलने ही वाला था, तब तक कबूतर का बात दिमाग में आ जाता है। ये चिड़िया मनहूस है, ये चिड़िया मनहूस है, मैं इससे बातें नहीं करूँगा। ये सोचकर मिट्ठू अपने घोंसले में आराम से सो जाता है और सोने का नाटक करता है। चिड़िया खिड़की में से मिट्ठू को आवाज देती है। मिट्ठू मिट्ठू, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। चिड़िया बार बार ऐसा कहती है, लेकिन मिट्ठू तोता तो सोने का नाटक किया था। शायद मिट्ठू गहरी नींद में सोया हुआ है। नहीं मम्मा, मिट्ठू अंकल सोए नहीं हैं, बल्कि जगे हैं। अब हम लोग किसी और के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग का कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि मेरे लिए आप और आपके लिए मैं, हम ही दोनों काफी हैं। फिर वहाँ से माँ बेटी दोनों चली जाती हैं। सुबह होने वाला था। दोनों माँ बेटी सागर वाले जंगल में पहुँच गई थी। वो थकी हुई थी। एक नारियल के पेड़ पे दोनों बैठ जाती हैं। वो दोनों देखी जा रही थी, लेकिन गुड़िया खामोशी तोड़ती है। सागर के दूसरी तरफ से सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। मम्मा, हम दोनों नया घर बनाएंगे। तुम ये भूल जाओ कि उस जंगल में हम लोग का कोई नहीं था। हाँ बेटा, मैं भी वो सब भूल जाना चाहती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटी को गले से लगा लेती है। छमछम चाचा, जो बढ़ई का काम करता था, अंधेरे में ही सागर से लकड़ियाँ लेने के लिए आ रहा था। तभी छमछम चाचा मम्मा चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को नारियल के पेड़ पे बैठा हुआ देखकर उसके पास आता है। आप दोनों इस जंगल से नहीं हैं। आप दोनों कहाँ से आए हैं? मम्मा चिड़िया छमछम चाचा को रोते हुए अपना सारी बातें बताती है। मेरा पति मर गया
और मेरा घर भी टूट गया और हमारे दोस्त लोग थे, सब लोग भी हमसे नफरत करने लगे और हमें मनहूस कहकर जंगल से ही निकाल दिए। अंकल, आपको लगता होगा कि हम दोनों की वजह से आपका बुरा होगा, तो आप कह दीजिएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सब सुनकर छमछम चाचा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, आज से हम तुम्हारी चाचा है और तुम्हारी मम्मा मेरी बहन है। चलो बहन, मेरे साथ मेरे घर चलो। छमछम चाचा मम्मा चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को अपने साथ में घर ले जाता है। फिर उन दोनों को अपने घर में अपने साथ रख लेता है।